जी बहुत बड़ी बात कह दी मैंने जी। और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की प्राप्ति हो, बस। कभी कोई आप 5 पैसा मत चढ़ाओ, कभी कोई आए 1 सेव संतरा मत लाओ, कभी किसी से कोई याचना नहीं, हमारा भगवान से चलता है, तुम अपना कल्याण कर लो। हम जो आपको उपदेश करते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, वो केवल आपके मंगल के लिए देते हैं। ये कोई दुकान नहीं कि हम सत्संग बेच रहे हो। यहां अध्यात्म बिकता नहीं है, अध्यात्म का दान होता है। हम आपको अध्यात्म का दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए और आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए, लंबे समय तक कीजिए। वो आपके सारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। नित्य सेवा में जितने भी संत बाबा जी हैं, लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं रखना? सहचरी भाव के लिए नहीं, बाबा जी रोज क्या प्रेस करें, रोज दाढ़ी बना घूमे तो कहोगे रोज बाबा जी होकर के दाढ़ी बनाते हो यार, कैसे जी लेते हो यार। अगर हम रोज बनाने लगे तो बाबा जी होके चिकने घूमते हो, और अगर बाल रखा लिया तो बाबा जी होकर सेंचुरी भाव के लिए आवश्यक है। अरे जी रहे यार, जी ले दो। अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या जुल्फे काले बाबा जी घूम रहा है। और अगर हम ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या इसकी जरूरत क्या, काहे को जटा बढ़ाए हो, तो हमें जी ले दो और भजन करो। मर्जी अगर कोई साधक व्रत एवं उपवास मन को निरंतरण करने के लिए करता है तो ये शरणागति में बाधा तो नहीं है? ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए महाराज जी? नहीं, ये तो हम अपने मन को पवित्र करने के लिए संयम में लाते हैं कि हमको ये नहीं पाना, ये नहीं पाना, इतना पाना है, ऐसे चलना है। प्रारंभिक है, इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके अल्पाहार किया जाए तो इससे हमारे मन पर काबू होने में बड़ा सहयोग मिलता है। वो क्या इस चक्कर में ना पड़ना चाहिए कि मुझे दूधाहार रहना, मुझे फलाहार रहना, मुझे ये त्याग करना, मुझे वो त्याग करना है। हमें भगवान की स्मृति में डूबने में सहायक क्या है, हमको ये देखना है। अगर हम अल्पाहार करके भजन में खूब तन्मय है तो हमें अल्पाहार करना चाहिए। अगर हमें भोजन की याद आती तो हम 4 रोटी नमक दाल जो मिला खा लिया, खूब भजन किया। प्रधानता भजन की है, प्रधानता इस तरह के जो ये प्रारंभिक साधक करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्रधानता भजन की पुष्टता के लिए स्वल्पाहार और सात्विक भोजन, और चाहे रोटी दाल हो, चाहे फल फूल हो, जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति के उपासक को चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा बंधन है, विक्षेप है, वो इच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ माधुकरी वृत्ति संतों को और गृहस्थ को धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा प्राप्त अन्न अल्पाहार कहा गया है। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो और खूब भजन करो। भजन करने के लिए ज्यादा ऐसा कोई व्यवहार, हमें ये ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना है। अब तो भगवान के विधान के अनुसार जैसा भगवान चलावे वैसा हो गया, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दें। जीवन भर इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि इसके बिना हम रह सकते हैं कि नहीं। हम भगवान के चिंतन के बिना नहीं रह सकते और सबके बिना रह सकते। जीवन में कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी भजन में कोई विक्षेप नहीं। हम उपवास आदि करें पर यह ध्यान रखते रहे कि अधिक धन वाली वस्तुओं का अगर हम सेवन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो फिर हमारे भजन में कौन सी एक सत्य बात है या अनुभव होगा जिसे आप सभी के साथ बांटना चाहेंगे आपके जीवन का? नाम का सुख, जो हमें गुरु ने नाम दिया, उसका जो हमें लौकिक और पारलौकिक सुख मिला, वो हम सबको बांटना चाहेंगे। वही बांट रहे हैं। जीवन का जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक अनुभव, जो बड़े बड़े संतों का अनुभव, जो शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हुआ, वो हमें नाम प्राप्त हुआ और उसी नाम का हम सबको दान कर रहे हैं। राधा 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 जपो, इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगा नाम। ये नाम महामहिमामय है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। फिर बार बार कह रहा हूं, ये नाम महामहिमामय है। जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई औषधि को बिना क्यों किए हम खा लेते हैं, ऐसे संतों की बात को मान लें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस नाम का जप करते हैं। स्वयं स्वयं भगवान इसका जाप करते हैं। इसलिए राधा राधा रटो, अपार सुख को प्राप्त होगे। अगर अभी अनुभव नहीं हो रहा तो आपको निश्चित अनुभव श्री जी कराएगी और शरीर छूटते छूटते परम धाम के अधिकारी बन जाओगे। यही हम बांटना चाहते हैं। हमें जो जीवन में मिला वो नाम मिला और नाम गुरु कृपा से मिला। उसी नाम का यत् किंचित जो स्वाद मिला उसी को हम बांटना चाहते हैं। उसी का प्रताप आप देख रहे हैं, उसी की महिमा देख रहे हैं, राधा नाम की महिमा देख रहे हैं।
महाराज जी, आप नाम में तो आपकी पहले से निष्ठा थी, जैसे आपने बताया महाराज जी, जब आप इधर भी आए, बट राधा नाम में कब एकदम प्रेम हो गया? हाँ, भगवान शंकर की कृपा से जब वृंदावन में हमारी जीवन व्यतीत करने की निष्ठा जागृत हुई, वृंदावन आना तो एक अलग बात रही, जब निष्ठा जागृत हुई कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन को समर्पित करता हूं, आजीवन व्रत 84 को उसके बाहर कभी नहीं जाऊंगा, जब नियम लिया और गुरु कृपा हुई तो श्री जी के नाम का प्रकाश हुआ, राधा नाम का। बस प्रतिपल फिर धीरे धीरे इस राधा नाम से, अब तो जीवन प्राण ही राधा नाम है, सर्वस्व राधा नाम है हमारे लिए, कुछ और कोई महत्व नहीं रखता साधन, केवल राधा नाम, निरंतर राधा राधा। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये सर्वस्व राधा 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 राधा, कोई कमी नहीं है। राधा नाम का प्रताप लौकिक और पारलौकिक ये कि जितने जुड़े हैं ये सब निकुंज जाएंगे। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं जितने जुड़े हैं सब निकुंज जाएंगे। उनके गुण अवगुणों को हमारी लाडली जो नहीं देखती, लाडली जो हमारे नहीं देखती, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को, राई इतना दाना होता है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसी हम महारानी जी की शरण में, उन शरण के बल से कहते हैं राधा नाम का प्रताप ये कि लौकिक सुख और पारलौकिक सुख चाहते हो तो आप देख लीजिए, आपके पास पद है, आपके पास धन है, आपके पास भोग है, लेकिन मन जो शांति चाहता है वो नहीं है, वो शांति परमात्मा में है। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे गच्छति। जब ब्रह्मबोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार होता है तो हृदय परम शांत हो जाता है, अपार शांति। हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, शांत स्वरूप, हम उनके अंश हैं, उसी शांति को चाहते हैं। वो भगवान से मिलेगी, माया से नहीं। प्रकृति से शांति नहीं मिलेगी, परमात्मा के अंश को प्रकृति से शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा के अंश को प्रकृति की वस्तुओं को साधन बनाकर परमात्मा से शांति मिलेगी। हम भूल करते हैं, अगर उपासना भी करते हैं तो भगवान को साधन बना लेते हैं और भोगों को साध्य मान लेते हैं। यदि हम भोगों को साधन बना ले और भगवान को साध्य बना ले और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का भय और प्रलोभन त्याग करके ठीक निर्वाह करें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमसे भय या प्रलोभन से अपराध बन जाता है, गलती हो जाती है और वो गलती फिर जीवन भर अशांति प्रदान करती है। इसलिए समस्त गलतियों को मिटाने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम जप करो, हृदय से भगवान की शरण में रहो और जो पद मिला है उसका ठीक निर्वाह करो। किसी भी प्रलोभन से, किसी भी भय से कोई ऐसी गलती ना होने पावे जो नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को दंड देना, दोषी को बख्श देना, यह हमारे लिए बड़ी अशांति का कार्य होगा। तो कोई भय या कोई प्रलोभन हमारे कर्तव्य को, हमारे न्याय निष्ठा को कहीं भी किसी भी तरह दबा ना पावे, ऐसे भाव में रहो और नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, देखो शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति नहीं, पराम शांति, पराम शांति, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, पूर्व में अज्ञानतावश ऐसा हो गया और अभी आपका सत्संग या महापुरुषों के वाक्य सुनने के बाद सचेत हुए कि अभी से हमें ये गलती नहीं करनी, तो महाराज जी एक तो जो पूर्व का पाप बना है और अभी से नहीं करना नाम जप से, तो ठीक है, तो नाम जप से वो जो पूर्व में पाप हुए हैं वो भी, हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व, सर्व माने पीछे के, अभी के और आगे के भी। सर्व, सर्व पाप प्रणाशनम लिखा है ना, वर्तमान के पाप नष्ट हो जाएंगे या भविष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जो पीछे के भी किए हुए हैं, जो अब भी हो रहे हैं या जो भूल चूक से आगे भी हो जाएंगे, नाम जप के प्रभाव से, नाम कीर्तन के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की शरणागति से भी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व लिखा है, सर्व पापेभ्यो, भूत के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य में भी जो गलती हो जाए। भगवत प्राप्त महापुरुषों का वर्णन करते हैं महाराज जी। भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसा पहचाने, कैसे पता चलता है कि भगवत प्राप्त? नहीं पहचाना जा सकता। कोई मुकुट लगाए हो या कोई ऐसा, तो उसका पहचान, बाहरी लक्षण नहीं। बाहरी तो और हो सकता है कि आप संत मानने के लिए तैयार ना हो, ऐसे भी लक्षण हैं।
और वो विलक्षण संत हैं, बड़ी उच्च कोटि के संत हैं। मतलब अब कैसे तुम्हें बताए, संतों की लीला बताने पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बाहरी लक्षणों से भगवत प्राप्त महापुरुष को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि उसका काम बन गया तो अब वैराग्य, नियम, संयम ये सब स्वाहा हो गए। अब तो एक जन साधारण की तरह वो व्यवहार करता है, जन साधारण की तरह रहता है, और असाधारण चिंतन उसका चलता है, असाधारण स्थिति होती है। अब कैसे जान पाओगे? साधक को देखकर तो आप जान पाओगे, घोर वैराग्य युक्त तप में तो साधना के समय तो परिचय प्राप्त हो, लेकिन सिद्धावस्था के बाद परिचय प्राप्त होना संभव है। कुछ लक्षण है महाराज जी? हाँ, शास्त्रीय लक्षण है जिनको बाहरी पहचाना जा सकता है कि वो उनके अंदर मान का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी से उनको मोह नहीं होता, किसी भी विषय का संसर्ग आने पर नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं होती, उनके हृदय में किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। द्वंद्वों से वो ऊपर होते, द्वंद्वातीत होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत होते, त्रिगुणातीत होते हैं। वो काल के अधीन नहीं रहते, जिए काल बस ना पड़े, वो कालातीत रहते हैं। अब गुणातीत, मायातीत, कालातीत, द्वंद्वातीत, इनको हम कैसे पहचान पावे? जैसे भगवान अपने को जनाना चाहे तो जीव जान सकता है, ऐसे सिद्ध संत अपने को जनाना चाहे तो भले जान लो, बाहरी लक्षणों से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए हम सबको सच्चा संत मानकर प्रणाम करें, सच्चे भाव करें और उनके वचन मानकर परमार्थ में चलें। ये जरूर है, शरीर से दूरी बना के रखना चाहिए। जब तक हमारी भागवतिक स्थिति न हो जाए तब तक हमें शरीर से दूरी रखना चाहिए, नहीं तो दोष उत्पन्न होने की संभावना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक शरीर संसर्ग से दूरी बना करके रखे, प्रवचन सुने और उनको अपने आचरणों में उतारे और भगवत प्राप्ति करे। महाराज जी, उन संतों का लाभ हम कैसे ले सकते हैं? ऐसे महापुरुषों का लाभ कैसे ले सकते हैं? हम तो दोष दर्शन ही कर सकते हैं महाराज जी ऐसे में तो। हाँ, बड़ी हानि हो जाती है। फिर दोष दर्शन करने से तो हानि हो जाती है। यदि हम उन संतों का दर्शन, संतों का वचन, संतों के आदेश उपदेश, इससे हमें लाभ मिल सकता है, ऐसे हम नहीं जान सकते। मान लो किस कोटि के संत है आप कैसे जानो? अब उनके बाहरी व्यवहार तो हम देखे हुए हैं, क्योंकि एक से एक सिद्ध महापुरुष से मिले हुए बचपन से, तो बाहरी व्यवहारों से नहीं जाना जा सकता। नहीं, कोई बूंदी लड्डू ऐसे पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि इन्होंने जन्म भर पाया नहीं क्या, ऐसी प्रिय और एकदम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष लीन एकदम, और इसके बाद जो रुपया और जो पैसा आया सब गंगा जी में फेंक दिया। कैसे जानोगे? जय माम एकम शरणम ब्रज। महाराज जी, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। महाराज जी, मार्गदर्शन चाहता हूं कि यदि हम सब कर्मों को त्याग देंगे तो प्रभु की शरण में कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि कर्मों से ही धर्म बनता है। आप समझो, धर्म का सबसे पहले आश्रय लिया जाता है, धर्म का आश्रय लिया जाता है, फिर धर्म के अनुसार आचरण किए जाते हैं। बिना आश्रय के आचरण नहीं होता। अब यहां भगवान जो कह रहे हैं वो त्यज लोक धर्मान के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतरित ही हुए धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभित्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान धर्म त्याग की जो बात कह रहे हैं उसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा। भगवान लोक धर्म के त्याग की बात कर रहे हैं। जैसे लोक धर्म में आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, और सब कर्तव्य निर्वाह करना है। अपने अहम से कि मैं पति हूं, तो अब नहीं, मैं प्रभु का हूं, मैं इनमें से किसी का नहीं हूं, प्रभु का हूं। हाँ, प्रभु ने मुझे कर्तव्य दिया है कि इसे पत्नी की तरह व्यवहार में, इसे बहन की तरह व्यवहार में, इसे माँ की तरह व्यवहार में, इसे पिता की तरह व्यवहार में, इसे पुत्र की तरह व्यवहार में, तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मैं इन सब धर्मों के आश्रित नहीं हूं, मैं प्रभु के आश्रित हूं। और ये जो कर्तव्य कर्म कर रहा हूं ये केवल प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे गृहस्थ में रखा है। हमारी बात को अच्छे से समझ रहे ना? हाँ, मेरा आश्रय भगवान है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। त्यज लोक धर्मान, जब त्यज लोक धर्मान हो गया तो भागवत धर्म जागृत हो गया और जीव समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो गया। हम इन्हीं धर्म बंधन में बंधे हैं। ये धर्म बंधन की छोटी छोटी रस्सियां एक में मिलकर मुझे माया में बांधे हुए हैं। इसी माया में धर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, भागवत धर्म को स्वीकार करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में तू हो जा,
मेरा आश्रय ले ले और फिर कर्तव्य कर्म का पालन कर। भगवान की जब शरण में अर्जुन जी हो गए तो भगवान ने क्या कराया? कर्तव्य का पालन कराया कि नहीं कराया? तुम छात्र धर्म से युक्त हो, युद्ध तुम्हारा इस समय परम कर्तव्य है। वो कह रहे संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, यदि तुम मेरी शरण में हो तो मेरे वचनों का पालन करो। माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान ने क्या कराया? धर्म का ही तो पालन कराया। तो हमें क्या करना है? आश्रय भगवान का लेना है।